कई बार नहीं। आप सभी को शुभ संध्या। देखिए, आज हिंदी साहित्य का जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है उससे संबंधित ये क्लास है, जो आपको आने वाले यूजीसी एग्जाम के लिए भी काम आएगा। अगर आप मान लीजिए टीजीटी पीएचडी तैयार करते हैं उसके लिए भी ये उपयोगी उतना ही है, और एलटी जीआईसी दे रहे हैं उसके लिए भी उतना ही उपयोगी होगा। ये वो तथ्य है जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं और आपको इसको टिक लगा के पढ़ना है। हिंदी साहित्य के देखिए 3 किताबों में आप इससे आसानी से टिक लगा करके पढ़ सकते हैं। पहला तो रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में टिक लगा लीजिएगा। इनके इतिहास की पुस्तक में आप इसको टिक लगा के पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चन सिंह का जो दूसरा इतिहास है उससे आप टिक लगा करके इन तथ्यों को स्वीकार करके पढ़ लीजिएगा। और तीसरा गोविंद चंद पांडे से रचना इत्यादि वाले जितने तथ्य हैं उनको पढ़ लीजिएगा। गोविंद चंद और सरस्वती चंद पांडे वाली किताब जो हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास आता है। तो इन 3 किताबों से अगर आप इसको टिक लगा के पढ़ते हैं तो एग्जाम में आप बेहतर करके आएंगे। समझ लीजिए ये इंपॉर्टेंट है जो आपको तैयार करने। ठीक, तो चलते हैं इसकी तरफ कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़िएगा, तो इससे आपको दिक्कत एग्जाम में नहीं आएगी। सबसे पहले आधुनिक का पोर्शन ज्यादा पूछता है, तो सबसे पहले आधुनिक काव्य में कौन कौन से कवि इंपॉर्टेंट हैं। आप इंपॉर्टेंट बार बार बनाते हैं तो मैं आपको समेकित इंपॉर्टेंट एक साथ दे रहा हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, भारतेंदु, आपको इनकी रचनाएं, पंक्तियां इत्यादि सब ध्यान से देखनी, खासकर यूजीसी के एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, रामनरेश त्रिपाठी, कम से कम इतना जरूर देख के जाइएगा। और ये कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि किताब में बहुत से रचनाकार हैं, आप अधिकतर उलझ जाते हैं किसे तैयार करें किसे न तैयार करें। तो इतनी चीज आप इंपॉर्टेंट मान करके याद करके जाएंगे तो आपको एग्जाम में इतना रहेगा कि ये अगर क्वेश्चन में नहीं आते तो ऑप्शन में आपकी मदद जरूर करने आएंगे। त्रिलोचन, माखनलाल और दिनकर। त्रिलोचन, माखनलाल, दिनकर। धर्मवीर भारती, धूमिल, बच्चन। धूमिल, हरिवंश राय बच्चन। अज्ञे, प्रसाद, पंत, निराला। और छायावाद के चारों तो सदैव से इंपॉर्टेंट रहे, उसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। महादेवी वर्मा, रघुवीर सहाय और केदारनाथ अग्रवाल और सिंह। इसके अतिरिक्त केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह, और एक बहुत ही फेवरेट कवि रहे कुंवर नारायण। बस तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए आधुनिक काल में ये कवि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आते ही रहते हैं, इनकी रचनाएं, इनकी पंक्तियां और इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपसे एग्जाम में बनेंगे। यूजीसी लेवल पे तो ज्यादा ही बनेंगे, टीजीटी पीएचडी और एलटी में भी आपको ये हेल्प अवश्य करेंगे। तो आधुनिक के लिए आपको इतना तैयार करना है। नेक्स्ट, इसके बाद किसकी पंक्तियां एग्जाम में ज्यादा पूछती है, कौन कौन से आलोचक ऐसे हैं जिनकी पंक्तियां ज्यादा पूछती है। तो एग्जाम में ये समस्या हमेशा से रहती है यूजीसी की कि किस किस आलोचकों को ज्यादा पढ़ ले या किस किस आलोचकों के बारे में हम जान लें कि जो हम पंक्तियों को आसानी से कर सकें। तो देखिए, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आलोचना, जो आलोचक हैं और पंक्तियां, कौन कौन से प्रमुख आलोचक हैं और पंक्तियां उनकी, उसके लिए आपको जो तैयार करना है बस ध्यान से इसको नोट करके किताब में टिक लगा करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएंगे।
वैसे तो आपको पता ही कि रामचंद्र शुक्ल सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रामचंद्र शुक्ल हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, अभी मैं पंक्ति के लिए अंडरलाइन भी कर दूंगा कि इनकी पंक्तियां ज्यादा आती है। नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह हो गए, रामविलास शर्मा। इसके अतिरिक्त मुक्तिबोध, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी संवेदना वाले रामस्वरूप चतुर्वेदी, इसके अतिरिक्त विश्वनाथ, शिवदान सिंह, और एक आप श्याम सुंदर दास को नोट कर लीजिए। नंदुलारे वाजपेयी और श्याम सुंदर दास, नंदुलारे वाजपेयी। अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत से आलोचक लिखवा दिए और श्याम सुंदर दास, लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं इसको दो भाग में डिवाइड करके समझाता हूं। ये वो आलोचक हैं जिनकी रचनाएं, जिनकी पुस्तकें भी पूछी जाती हैं और पंक्तियां। तो पंक्ति वाले जिनकी पंक्तियां ज्यादा एग्जाम में आती हैं, उन आलोचकों को मैं सर्किल कर दे रहा हूं कि आप आसानी से जान पाए कि किस आलोचक की पंक्ति ज्यादा आती है। तो पहले रामचंद्र शुक्ल, यूजीसी के बेस पे सबसे पहले जानिए, रामचंद्र शुक्ल बहुत पूछे जाते हैं। दूसरे आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आप लोग को बस एक काम करना है, इन सभी आलोचकों की पंक्तियों में कोई ना कोई कीवर्ड होता ही होता है। जैसे लोक जो वर्ड है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी में बार बार रिपीट होता है, जैसे जनता या जन वर्ड रामचंद्र शुक्ल में बार बार रिपीट होता है, संघर्ष या टकराहट वाले वर्ड बार बार रामविलास शर्मा में रिपीट होते हैं। ये आपको खुद से कीवर्ड बचाने होंगे, सारी किताबें आप पढ़ भी नहीं सकते। तो जिनको जिनको मैंने आबद्ध किया है, यानी कि सर्किल बनाए हुए जिन पे, वो आपके लिए पंक्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको मैं पहले ही बना दे रहा हूं कि आपको दिक्कत एग्जाम में न हो। नामवर सिंह, और इसके अतिरिक्त जो है पंक्ति के लिए आप बच्चन सिंह, मैंने उनका नाम नहीं लिखा था, बच्चन सिंह, पंक्ति के लिए इनको तैयार कर लीजिए। और जिनको मैंने नहीं सर्किल मारा है उनको कम से कम रचनाओं के लिए उनके तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में आप अच्छा ही करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आलोचक और पंक्तियां होगी। आधुनिक काव्य आपने देख लिया। अब इसके अतिरिक्त आपको देखना है कि कहानी हम किसकी किसकी पढ़ें, मतलब कहानी के विषय में कौन कौन से ऐसे हैं जिनको हमको विशेष रूप से जानना है। तो कहानी के लिए हम रेणु को, अज्ञे को और प्रेमचंद को कभी नहीं छोड़ सकते, ये तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जानते ही। साथ में यूजीसी के लिए प्रसाद को मत छोड़िएगा, ये चार तो बहुत महत्वपूर्ण हमेशा से रहे। इसके अतिरिक्त भगवती चरण, उपेंद्र नाथ और ज्ञान रंजन। भगवती चरण, उपेंद्र नाथ अष्ट, ज्ञान रंजन। तिरछ और पिता कहानियां आपने सुनी होंगी, ज्ञान रंजन और उदय प्रकाश, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं आधुनिक के में। इसके बाद आप उदय प्रकाश, केदारनाथ सिंह, पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो तैयारी कर चुके हैं इसका महत्व तो बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, उनको बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। मुक्तिबोध, यशपाल, रामदरस, मुक्तिबोध, यशपाल, रामदरस, और एक बहुत अच्छे कहानीकार हैं विसंगति बोध इत्यादि से जुड़ने वाले, वो निर्मल वर्मा, चीड़ों पर चांदनी वाले, यूरोपीय संस्कृति पर लिखने वाले। कहानी के लिए मेरे आधार से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर टिक लगा पढ़ना जरूर, एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं तो आपको ये चीजें आने लगेंगी, धीरे धीरे कर लेंगे। रेणु, अज्ञे, प्रेमचंद, प्रसाद, भगवती चरण, उपेंद्रनाथ, ज्ञान रंजन, उदय प्रकाश, केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध, यशपाल, रामदरस और निर्मल वर्मा, इनकी कहानियां यूजीसी पूछना पसंद करता भी है,
इनके पात्र इत्यादि पूछ लेता है, कहानी पूछ लेता है, रचनाएं पूछ लेता है, तो आप इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ही बताने बस आया हूं। इसके बाद अगर आपको लगता है कि हिंदी साहित्य का कोई भी पोर्शन जो आपको समझ में ना आता हो, आप ये क्लास देखने के बाद उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, तो उस पर भी आधारित वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, इतना जरूर पढ़ लीजिएगा और समय समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए अपने मन से सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा लगेगा तो लाइक स्वयं से कर लोगे, उसके लिए कहने की आवश्यकता है ही नहीं। चलिए आगे देखिए। नाटक में गोविंद वल्लभ पंत, देखिए नाटक आपको थोड़ा सा बदल के पढ़ना है। वैसे तो आपको पता है प्रसाद इत्यादि नाटक में बहुत फेमस है, लेकिन जीबी पंत वही गोविंद वल्लभ पंत, हरि कृष्ण प्रेमी, इन लोग के नाटक कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं, इनको याद कर लीजिएगा। हरि कृष्ण प्रेमी, इन लोग के नाटक अक्सर कंफ्यूज करते हैं, यूजीसी इत्यादि या टीजीटी पीटी पूछते ही रहते हैं। लक्ष्मी नारायण, एक लक्ष्मी नारायण लाल है, एक वर्मा है, आपको पता ही है, सिंदूर की होली वगैरह वगैरह नाटक। और प्रसाद तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रसाद के नाटक तो सबसे फेमस और सबसे अधिक आने वाले हैं, आएंगे ही आएंगे। साहनी, भीष्म साहनी, प्रेमचंद, भीष्म साहनी, प्रेमचंद, और स्टार्टिंग में आपके प्रेमचंद के बाद भारतेंदु साहब, ये लोग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त आपको जो तैयार करना है वो है सुरेंद्र वर्मा, स्वदेश दीपक, सुरेंद्र वर्मा, स्वदेश दीपक, इन लोग के मेनली नाटक में मैंने कम ही लोग को रखा है, बाकी आप अपने अनुसार पढ़ सकते हैं, लेकिन इतने लोग को जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। आगे उपन्यासकारों में बहुत से हैं, लेकिन आप कुछ को तो जरूर पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है वो। जिस भी पाश्चात्य या काव्यशास्त्र या हिंदी साहित्य का इतिहास, जो भी टॉपिक आपके लिए कठिन और न समझ में आया हो, उस पर जरूर बता देना कमेंट करके, कि वो उसके ऊपर भी हम आपको कोई ना कोई, बहुत लंबी क्लास तो नहीं, छोटी ही क्लास बताएंगे, जिससे आप एग्जाम जितना पास हो आप उतनी जल्दी रिवीजन कर लें। उपन्यासकारों में आपको देखिए, महिला, दलित और अल्पसंख्यक उपन्यासकारों के नाम तो याद कर लीजिएगा, और उपन्यासों के नाम देखिए। महिला, ट्रेडिशन जैसे जैसे बदलता है उसके अनुसार पढ़ेंगे तो आपका नंबर बढ़ता चला जाएगा। दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और प्रवासी प्लस प्रवासी, ये जो आजकल का ट्रेडिशन चल रहा है विमर्श के आधार पर आप जिसे कह सकते हैं, तो इनके नाम और उन उपन्यासों के नाम जरूर पढ़ लेना। इसके लिए अलग से नहीं पढ़ने की जरूरत होती है, आप खुद ही टिक लगा सकते हैं, वो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक, लेकिन इसके अतिरिक्त जो उपन्यासकार पूछे जाते हैं बार बार, उनकी रचनाएं बार बार आती हैं, उनके नाम मैं नीचे नोट कर दे रहा हूं। सबसे प्रेमचंद को तो आप बचपन से जानते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। प्रेमचंद, इनके ऊपर तो कोई बात ही नहीं करनी, ये एग्जाम में आने ही आने हैं। श्रीलाल शुक्ल, रेणु, यशपाल, ये लोग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में हमेशा से चलते आ रहे हैं। किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, देवकी नंदन खत्री, रांगे राघव, रांगे राघव, ये मसीजीवी उपन्यासकार थे। राहुल पंडित संस्कृत्यायन, अब आगे इत्यादि के उपन्यास लिखवाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, उनके 3 ही है तो परेशान होते ही नहीं आप। अब इसके अतिरिक्त आप चाहिए तो सुरेंद्र वर्मा को, राही मासूम रजा को और अमृतलाल को तैयार कर सकते हैं। सुरेंद्र वर्मा, राही मासूम रजा,
राही मासूम रजा जो थे उन्होंने ही महाभारत जो सीरियल था उसके डायलॉग लिखे थे। और अमृत लाल नागर मानस का हंस वाले। और एक और याद कर लेना, बहुत कंफ्यूज करते हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शैलेश मटियानी। ये वो लोग हैं जो आपको बहुत परेशान करेंगे, बाकी बहुत से हैं लेकिन ये वो लोग हैं जो बहुत परेशान करने का काम करते हैं, तो इनके उपन्यास जरूर देख लेना। एग्जाम में आपके क्वेश्चन बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। क्लियर? अब इसके आगे निबंध की दृष्टि से, निबंध आपसे पूछता है कौन किसका निबंध है, इस दृष्टि से तो निबंध में रामचंद्र शुक्ल तो 100% आपको पता ही है, इनको मैं छोड़ ही नहीं सकता। वैसे शुक्ल को आप कभी नहीं छोड़ सकते, अगर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो शुक्ल को आप छोड़ सकते ही नहीं। शुक्ल ऑक्सीजन। दिनकर के निबंध, रामविलास शर्मा के निबंध, आज्ञे के निबंध, विद्यानिवास मिश्र के निबंध, विद्यानिवास मिश्र के निबंध, विवेकी राय के निबंध, उठ जाग मुसाफिर वैसे भी आपको पता है सिलेबस में, और ये आपका जीडीसी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट, विवेकी राय हो गए। इसके अतिरिक्त और भी निबंधकार हैं जो इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये प्रमुख ऐसे निबंधकार हैं जो एग्जाम में आपसे बहुत पूछे जाते हैं। और हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती प्रसाद और जैनेन्द्र, हरिशंकर परसाई, इनके निबंध एग्जाम में बहुत आते हैं। प्रसाद काव्य कला और अन्य निबंध वाले, संकल्पनात्मक अनुभूति वाले, आप हर व्यक्ति का कीवर्ड बना लीजिए और तैयार कर लीजिए। जैनेन्द्र के भी कुछ निबंध हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आते हैं, तो इतने लोगों को निबंध की दृष्टि से देखने का प्रयास करिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टिक लगाइए, आपके पास अलग अलग किताबें हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। और गद्य तैयार करने के लिए बहुत अच्छी किताब है रामचंद्र तिवारी वाली, आप चाहेंगे तो उससे भी इनको टिक लगा के आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है? मध्यकालीन रचनाकार और उनकी पंक्तियों के लिए, जो मध्यकालीन रचनाएं हैं, मतलब आधुनिक काल से पहले वाले रचनाकार और उनकी पंक्तियां किससे किससे देखनी है, तो कुल मिला के हम आधुनिक काल से पूर्व वालों के लिए देखने जा रहे हैं। काल से पूर्व रचनाकार और उनकी पंक्तियां, इनमें क्या इंपॉर्टेंट देखिए, रचनाकार और पंक्तियां किसकी किसकी तैयार करनी है वो आपको देखना है। तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है आपको। सूर जायसी तुलसी तो आपको बचपन से याद है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूर जायसी तुलसी, इसी को लेकर के शुक्ल जी ने त्रिवेणी भी लिखा। सूर जायसी तुलसी, रहीम, धनानंद, रसखान, बिहारी, धनानंद, रसखान, इन्हीं की रचनाएं भी आपको मिलनी देखनी है और इनकी पंक्तियां तो जरूर देखनी है। रसखान, बिहारी, मीरा, केशवदास, कबीर, रैदास, केशवदास, कबीर, रैदास, विद्यापति, सुंदरदास, सुंदरदास, नानक, कबीर हो चुके हैं। ठीक है, अग्रदास, नंददास, देव। और अगर हम चले वहां पर जब हिंदी साहित्य शुरू हो रहा था तो आप
सरहपा की, लुईपा की, जिनमें कंफ्यूजन होता है उनकी पंक्तियां, कड़हपा की, इन लोगों की पंक्तियां भी देख सकते हैं। अब इन पंक्तियों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट आपको पता ही कि सूर, बिहारी, कबीर, तुलसी, जायसी। पंक्ति के लिए इंपॉर्टेंट मैं सर्कल मार रहा हूं, विद्यापति और भी सुंदरदास, कंफ्यूज करता है, कबीर से मैच करने लगती है, ये पंक्तियों के लिए। बाकी ये रचनाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पंक्ति के लिए भी आप पढ़ सकते हैं। तो आज मैंने आप लोग को हिंदी साहित्य का एक तरह से सिंहावलोकन की तरीके से पूरा इंपॉर्टेंट बता दिया। इसको जितनी जल्दी आप टिक लगा करके पढ़ेंगे एग्जाम में आपके उतने अधिक नंबर बढ़ते चले जाएंगे। और उम्मीद करता है यूजीसी का पेपर देने जा रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर जेआरएफ हो जाएंगे। देखिए कहाँ कहाँ काम आएंगे, जितने इंपॉर्टेंट बताए हैं वो आपको यूजीसी में काम आएंगे। जितने भी आप एग्जाम देने जाएंगे उनमें आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट काम आएंगी। अभी मैंने काव्य शास्त्र का इंपॉर्टेंट नहीं बताया है, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कमेंट करके अपना लिख देना कौन कौन सा सेक्शन आपका तैयार नहीं है, तो उसके ऊपर भी कक्षाएं आपकी प्रतिदिन कुछ ना कुछ चलती रहेंगी। यूजीसी के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये जीडीसी के लिए जो आप डिग्री कॉलेज का एग्जाम देंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आप एग्जाम देंगे। और अब इससे नीचे टीजीटी पीजीटी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, या फिर एलटीजीआईसी के लिए। तो इन सब में काम आएगा, लेकिन यूजीसी और ये ऊपर वाले एग्जामों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां भी काम आएगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सब में आपके नंबर इंक्रीज होंगे और आप परीक्षा अच्छी करके आएंगे। जेआरएफ बनने की पूरी उम्मीद लेकर के जाएंगे, जहां भी भटकने से बच जाएंगे। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। कोई नया विषय पढ़ना हो या बाकी चीजें हो तो बता दीजिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए भाई अपने आप से सब्सक्राइब कर लेना और मन से पढ़ना। धन्यवाद।